प्रिय दोस्तों, हम बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट पर बात करेंगे। इसमें हम बच्चों के समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक इत्यादि पहलुओं पर गौर करेंगे। आशा करता हूं कि यह आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। यह प्रस्तुति बाल मार्गदर्शन और विकास मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा खास ध्यान विशेष रूप से 5 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर है। यह वह बहुत जरूरी समय होता है जब उनके शारीरिक, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सामाजिक और भावनात्मक आधार का निर्माण होता है। इस महत्वपूर्ण अवधि में माता-पिता, शिक्षकों और अभिभावकों का सही और सकारात्मक साथ बच्चों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में सहायता करता है। यह मार्गदर्शन बच्चों को बेहतर ढंग से समझने और उनकी संभावित क्षमताओं को विकसित करने में आपकी मदद करेगा। 5 से 11 वर्ष की आयु का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ 5 to 11 years एज ग्रुप। स्कूल जाने की शुरुआती उम्र यानी 5 से 11 वर्ष का दौर बच्चे के हर तरह के विकास के लिए स्वर्णिम काल माना जाता है। इस समय बच्चे तर्क और समस्या समाधान जैसे सोचने समझने के कौशल विकसित करते हैं। वे बाहरी दुनिया को समझना शुरू करते हैं, साथी बच्चों के समूह के साथ जटिल संबंध बनाते हैं और स्कूल में नैतिक नियम सीखते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह वह समय है जब उनकी पहचान और आत्मबोध की नींव पड़ती है। यह उम्र अद्भुत जिज्ञासा और प्रयोग से भरी होती है। मानसिक तौर पर सही परवरिश ही बच्चे को एक सक्षम और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनाता है। मार्गदर्शन का सही अर्थ। ट्रू मीनिंग ऑफ गाइडेंस। मार्गदर्शन एक मिलकर काम करने का तरीका है, ना कि केवल आदेश देने का माध्यम। यह बच्चे को खुद फैसला लेना और आत्मनिर्भर बनना की ओर ले जाने का वैज्ञानिक तरीका है। इसका उद्देश्य बच्चों के मन की गहराई को समझना और उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए भावनात्मक ताकत देना है। मार्गदर्शन प्रत्येक बच्चे की सीखने की शैली और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है, जिससे वह अपने जीवन में सही विकल्प चुन सके। मार्गदर्शन केवल सलाह देना नहीं है, यह बच्चे को स्वयं की क्षमता और राह खोजने में समर्थ बनाने की एक सशक्तिकरण की कला है। शारीरिक विकास और खेल। फिजिकल डेवलपमेंट एंड प्ले। शारीरिक विकास सीधे तौर पर मस्तिष्क विकास से जुड़ा एक प्राकृतिक नियम है। इस आयु में बड़े काम के कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स, और बारीक काम के कौशल, फाइन मोटर स्किल्स, परिष्कृत होते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल उनकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करती है, बल्कि यह खुशी वाले हार्मोन जैसे सेरोटोनिन को भी बढ़ाती है, जिससे तनाव कम होता है और दिमागी फोकस बेहतर होता है। सक्रिय खेल तनाव का प्राकृतिक उपचार है, जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। सही पोषण का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ राइट न्यूट्रिशन। पोषण बच्चे के सोचने समझने के प्रदर्शन का सीधा असर डालने वाला है। 5 से 11 वर्ष की आयु में ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार स्मृति और ध्यान अवधि को बढ़ावा देता है। ये पोषक तत्व मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स
के निर्माण में मदद करते हैं। सुबह का नाश्ता ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखता है, जिससे स्कूल में थकान कम होती है और सीखने में मदद मिलती है। स्वस्थ भोजन बच्चों को बीमारियों से बचाने के साथ साथ उनके मस्तिष्क को बेहतर सोचने के लिए ईंधन प्रदान करता है। मानसिक संज्ञानात्मक विकास, मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चों की जानकारी को समझना और सही तर्क की क्षमता शामिल है। इस आयु वर्ग के बच्चे ठोस चीजों को समझने की अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में प्रवेश करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मूर्त, हाथ में ली जा सकने वाली वस्तुओं के बारे में ठीक तरीके से सोचना शुरू करते हैं। पहेलियां और प्रयोगात्मक गतिविधियां उन्हें कारण और प्रभाव की समझ विकसित करने में मदद करती है, जो उनकी मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। बच्चों को प्रश्न पूछने और अन्वेषण के लिए सुरक्षित स्थान दें, क्योंकि उनका मानसिक विकास सक्रिय भागीदारी से होता है। बौद्धिक विकास में जिज्ञासा की भूमिका, रोल ऑफ क्यूरियोसिटी इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बौद्धिक विकास की शक्ति उनके अंदर की चाहत और गहरी जिज्ञासा से आती है। जिज्ञासा सीधे तौर पर बच्चे के दिमाग के आगे के हिस्से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जागृत करती है, जो गहरी सोच के लिए जिम्मेदार है। जब हम उनकी प्रश्नों की झड़ी का धैर्यपूर्वक जवाब देते हैं, तो हम उनके सीखने के प्रति प्रेम को मजबूत करते हैं। उन्हें खुली चर्चाओं और स्वतंत्र विचार के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिज्ञासा बच्चे की सबसे बड़ी ताकत है। इसे पोषित करें और वे जीवन भर के लिए स्वयं सीखने वाले बन जाएंगे। भाषा विकास और संचार कौशल, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इस आयु वर्ग में भाषा विकास सामाजिक संवाद का मुख्य माध्यम बनता है। बच्चे शब्दों के अर्थ में छोटी छोटी बातें समझने लगते हैं और अपनी भावनाओं को बहुत स्पष्टता से व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दों का उपयोग करते हैं। संवाद कौशल के विकास के लिए बातचीत में शामिल होना, जोर से पढ़ना और बहस महत्वपूर्ण है। यह क्षमता उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक दोनों परिस्थितियों में प्रभावी बनाती है। प्रभावी संचार बच्चों को सहानुभूति सिखाता है और उनके आत्मसम्मान की भावना को विकसित करता है। सामाजिक विकास और सहकर्मी संबंध, सोशल डेवलपमेंट एंड पीर रिलेशंस। सामाजिक विकास इस बात पर केंद्रित है कि बच्चा समाज के नियम और आपसी संबंध को कैसे समझता है। 5 से 11 वर्ष की आयु में दोस्तों का समूह बहुत असरदार हो जाता है। बच्चे निष्पक्षता, मिल बांटकर काम करना और पारस्परिक जिम्मेदारी सीखते हैं। टीम गतिविधियां उन्हें ग्रुप में काम करने का तरीका और नेतृत्व के कौशल सिखाती है। इन अनुभवों से बच्चे सामाजिक बुद्धिमत्ता प्राप्त करते हैं। सकारात्मक सहकर्मी संबंध बच्चों को भावनात्मक समर्थन देते हैं और सामाजिक रूप से फिट होने में मदद करते हैं। भावनात्मक विकास और आत्मनियंत्रण, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ कंट्रोल। भावनात्मक विकास का मुख्य लक्ष्य भावनाओं को काबू करना, इमोशनल रेगुलेशन सीखना है। इस आयु में बच्चे गुस्सा और निराशा जैसी तेज भावनाओं को तार्किक रूप से प्रबंधित करना सीखते हैं। हमें उन्हें नामकरण और पुनर्गठन जैसे कौशल सिखाने चाहिए,
माइंडफुलनेस या गहरी सांस लेने के, शांत रहने के तरीके उनके आत्मनियंत्रण को मजबूत करती है। बच्चों को भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सिखाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे का एक अद्वितीय सीखने का खास तरीका होता है। यह उनकी रुचि, सीखने की गति, बुद्धिमत्ता का प्रकार और स्वभाव को प्रभावित करता है। एक मार्गदर्शक का कर्तव्य है कि वह एक जैसे नियम बनाने की बजाय हर बच्चे के लिए अलग सीखने का प्लान, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान पर ध्यान केंद्रित करे। तुलना से बचना चाहिए, क्योंकि यह हीन भावना पैदा करता है। बच्चों को उनकी विशिष्टता का जंक्शन बनाने दें। सफलता का मार्ग हर किसी के लिए अलग होता है और यही बाल मनोविज्ञान का मूल मंत्र है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जल्दी पहचान सही मदद की चाबी है। इसमें सीखने की अक्षमता जैसे डिसलेक्सिया, ध्यान की कमी जैसे ADHD या सामाजिक भावनात्मक कठिनाइयां शामिल हैं। माता पिता और शिक्षकों को विकास के जरूरी पड़ावों से अलग हट जाना पर ध्यान देना चाहिए। व्यवहार या शैक्षणिक प्रदर्शन में अचानक और लगातार बदलाव खतरे की घंटी हो सकते हैं। जल्दी हस्तक्षेप इन बच्चों को विकास की सही राह पर लाने और उनकी असफलता की भावना को कम करने में मदद करता है। माता पिता के लिए हस्तक्षेप रणनीतियां, इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज फॉर पेरेंट्स। माता पिता के लिए सुरक्षित रिश्ता, सिक्योर अटैचमेंट विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रणनीति है। एक स्थिर और भरोसेमंद घर का माहौल बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। सक्रिय श्रवण और अटूट ध्यान बच्चे को मूल्यवान महसूस कराते हैं। सकारात्मक अनुशासन के तरीके जैसे टाइम इन का उपयोग करना चाहिए, ना कि केवल सजा का। माता पिता अच्छे उदाहरण बने। आपका व्यवहार ही बच्चे का सबसे बड़ा शिक्षक है और सीखने का माध्यम है। शिक्षकों के लिए हस्तक्षेप रणनीतियां, इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज फॉर टीचर्स। शिक्षकों को विविध कक्षा के लिए आसान और लचीले तरीके अपनाने चाहिए। समावेशी शिक्षा के लिए UDL, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का उपयोग किया जा सकता है, जो विभिन्न सीखने की जरूरतों को पूरा करता है। व्यवहार प्रबंधन के लिए नियमों को स्पष्ट करना, संरचना प्रदान करना और प्रशंसा के माध्यम से अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना आवश्यक है। एक अच्छा शिक्षक केवल ज्ञान के वाहक नहीं होते, वे आत्मसम्मान और सीखने की खुशी के निर्माता हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों की भूमिका, रोल ऑफ सोशल वर्कर्स एंड वॉलंटियर्स। सामाजिक कार्यकर्ता बच्चे के आसपास के सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम, परिवार, स्कूल, समुदाय के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। वे बच्चों की वकालत करते हैं और परेशानी वाले माहौल से आने वाले बच्चों को आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। उनका हस्तक्षेप अक्सर परामर्श और परिवार को सपोर्ट देने पर केंद्रित होता है, ताकि बच्चे के विकास को बाधाओं से बचाया जा सके। सामुदायिक सहायता बच्चों के विकास के लिए एक विस्तारित परिवार की तरह है, जो सुरक्षा प्रदान करता है। सीखने की शैलियों को समझना, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल्स। सीखने की शैलियां VAK, विजुअल, ऑडिटरी,
कैनेस्थेटिक इस बात का वैज्ञानिक तरीका बताती है कि बच्चा जानकारी को कैसे अवशोषित करता है। दृश्य शिक्षार्थी चित्रों से, श्रवण शिक्षार्थी चर्चाओं से, जबकि करके सीखने वाले बच्चे हाथ से काम करके बेहतर सीखते हैं। मार्गदर्शक को कई तरह के साधनों का उपयोग करना चाहिए ताकि सभी शैलियों को संबोधित किया जा सके। सीखने की शैली कोई सीमा नहीं है, यह एक मानचित्र है जो बच्चे के मस्तिष्क तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की शक्ति, पावर ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण व्यवहार का एक जरूरी नियम है, जिसका अर्थ है अच्छे व्यवहार के तुरंत बाद एक सकारात्मक नतीजा देना। यह बच्चे के मस्तिष्क में इनाम वाली प्रणाली, रिवार्ड सिस्टम को चालू करता है, जिससे वह व्यवहार दोहराता है। प्रभावी सुदृढ़ीकरण विशिष्ट और तत्काल होना चाहिए ताकि बच्चा कारण और परिणाम को समझ सके। प्रोत्साहन बच्चों में आत्ममूल्य और स्वस्थ प्रेरणा का निर्माण करता है, जबकि सजा केवल भय पैदा करती है। शैक्षिक मार्गदर्शन और अध्ययन की आदतें, एजुकेशनल गाइडेंस एंड स्टडी हैबिट्स। शैक्षणिक मार्गदर्शन का लक्ष्य बच्चे के जरूरी काम करने के कौशल, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को विकसित करना है। इसमें योजना बनाना, संगठन प्राथमिकता और अध्ययन की रणनीतियां शामिल हैं। बच्चों को होमवर्क को छोटे खंडों में विभाजित करना और एक संरचित अध्ययन अनुसूची का पालन करना सिखाया जाना चाहिए। नियमित समीक्षा की आदत लंबे समय की याददाश्त, लॉन्ग टर्म मेमोरी को मजबूत करती है। कुशल अध्ययन की आदतें केवल अंकों के लिए नहीं हैं, वे खुद पर नियंत्रण और सफलता की जीवन भर की कौशल हैं। नैतिक और चरित्र विकास, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। नैतिक विकास इस आयु में समाज के बनाए नियम समझने लगते हैं, जहां बच्चे सामाजिक अपेक्षाओं और कानूनों को समझने लगते हैं। चरित्र निर्माण के लिए उन्हें ईमानदारी, जिम्मेदारी और सहानुभूति जैसे बुनियादी मूल्य सिखाने चाहिए। रोल प्लेइंग और नैतिक दुविधाओं पर चर्चा उन्हें सही निर्णय लेने के लिए तैयार करती है। बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, क्योंकि अच्छा चरित्र ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और अच्छे भविष्य की नींव है। सहयोगी वातावरण का निर्माण, क्रिएटिंग ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट। एक सहयोगी वातावरण मानसिक सुरक्षा की फीलिंग पैदा करता है, जहां बच्चा असफलता से डरता नहीं है। इस माहौल में सहानुभूतिपूर्ण संचार और बिना शर्त सकारात्मक नजरिए शामिल है। यह बच्चे को यह विश्वास दिलाता है कि उसकी भावनाएं और राय महत्वपूर्ण है। परिवार और स्कूल के बीच तालमेल बच्चे के आत्म विकास को बढ़ावा देता है। प्यार और स्वीकृति का वातावरण बच्चे के मस्तिष्क को तनाव मुक्त रखता है और सीखने को आसान बनाता है। अंतिम निष्कर्ष और आह्वान, फाइनल कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। हमारा मार्गदर्शन कार्यक्रम हमें याद दिलाता है कि बचपन एक रोमांचक यात्रा है, जिसे धैर्य और समझ के साथ जीना चाहिए। 5 से 11 वर्ष के बच्चों का समग्र विकास एक जरूरी जिम्मेदारी है, जिसके लिए माता पिता, शिक्षक और समुदाय के समर्पण की आवश्यकता है। हमें उनके शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास के हर पहलू को पोषित करना होगा। उन्हें आत्मविश्वासी, दयालु और भविष्य के लिए तैयार नागरिक बनाने के लिए आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को
बेहतर कल के लिए तैयार करें, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का मार्गदर्शक है। धन्यवाद। थैंक यू।